आप लोगों में कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले पढ़ी हुई है? पढ़ी हुई है? कौन सी लैंग्वेज पढ़ी है आपने? गुड। बाकी? हम्म। ओके, आपने? ओके, आपने? देख रहे पढ़ रहे हो? ओके। एंड आपका? ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट आकाश एंड नावेद। आप लोग बेटा चैट में लिख सकते हो, ठीक है? और अगर कुछ पूछना हो तो माइक ऑन करने के लिए रिक्वेस्ट रेज कर देना, हैंड रेज कर देना, मैं आपका माइक ऑन कर दूंगा। परमानेंट बंद रखना पड़ता है, क्योंकि अगर माइक बंद ना रखें तो क्या होता है ना, कुछ स्टूडेंट्स माइक ऑन कर लेते हैं और पीछे उनके पीछे से नॉइस वगैरह आती रहती है। ओके, चलिए ठीक है। आप लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई ना कोई पहले पढ़ी हुई है, अगर नहीं भी पढ़ी होती तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये जो कोर्स है बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, हर चीज डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो से। अगर आपने मान के चलो कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपने HTML CSS कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, तो भी आपको चीजें स्टार्टिंग से ही कराऊंगा मैं। पढ़ रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन हो जाएगा, लेकिन नहीं पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो आज ओनली इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये पूरा कोर्स है क्या, और इस कोर्स में क्या क्या चीजें आप पढ़ेंगे और क्या क्या चीजें आप बना सकते हैं। ठीक है। तो आप में काफी सारे स्टूडेंट जो हैं वो मन स्टैक के हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो नोड.जेएस फुल स्टैक के हैं। इनके अलावा और कोई स्टूडेंट इन दो कोर्स के अलावा? आपका मन है, आप दोनों का नोड.जेएस है, आपका क्या है? मन स्टैक है, एक पाइथन फुल स्टैक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, नावेद इकबाल, आपका शायद पाइथन फुल स्टैक होगा, क्योंकि आईडी आपकी दूसरी बिल्डिंग वाली है। आकाश, आपका मुझे नहीं आइडिया क्या कोर्स होगा आपका। आकाश में भी आपका मन होगा या नोड.जेएस फुल स्टैक। ठीक है। देखिए, नोड.जेएस फुल स्टैक और मन दोनों एक ही कोर्स है। ठीक है, विद सम डिफरेंस। देखो, मेन जो है मन में और नोड.जेएस फुल स्टैक में जो मेजर टॉपिक्स हैं वो दोनों में कॉमन है। HTML CSS दोनों में पढ़ोगे, जावास्क्रिप्ट दोनों में पढ़ोगे, इनफैक्ट तीनों में, पाइथन फुल स्टैक में भी। ठीक है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट रिएक्ट, यहां तक आपका कोड बिल्कुल सेम है सबका। ठीक है। रिएक्ट फुल स्टैक है। ओके, तो रिएक्ट फुल स्टैक है, मन होगा ना फिर आकाश बेटा। ठीक है। तो रिएक्ट तक आपका कोर्स सबका सेम है। जब आपका रिएक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो पाइथन वाले स्टूडेंट्स का जेंगो स्टार्ट होगा, या पहले में भी हो सकता है, वो दूसरी बिल्डिंग में बात कर लेना मधुर सर से, वो आपको बता देंगे। जेंगो आपको कोई और पढ़ाएगा। ठीक है। लेकिन जो मन और नोड.जेएस फुल स्टैक के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों का पूरा कोर्स मैं ही कराऊंगा। ठीक है। तो रिएक्ट खत्म होने के बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा नोड.जेएस, एक्सप्रेस.जेएस, मोंगोडीबी, रेस्ट एपीआईज। ठीक है। ये सारे टॉपिक मन में भी है, नोड.जेएस फुल स्टैक में भी है। अब नोड.जेएस फुल स्टैक में मन से एक्स्ट्रा क्या है, क्योंकि मन की फीस कम है, नोड.जेएस फुल स्टैक की फीस थोड़ी ज्यादा है। उसका रीजन है, नोड.जेएस फुल स्टैक में कुछ चीजें एक्स्ट्रा आपको पढ़ाई जाएंगी, जैसे फोटोशॉप आपको पढ़ाया जाएगा इमेजेस वगैरह एडिट करने के लिए। आपको एनिमेशंस, 2D 3D एनिमेशन CSS में, हम लोग जो पूरे सभी को कंबाइन कराएंगे, उसमें CSS में 2D 3D और एनिमेशन ऐड नहीं है। ठीक है। उससे पहले बाकी सब कुछ एडवांस तक कराएंगे, 2D 3D एनिमेशन ऐड नहीं किया जाएगा। वो सिर्फ नोड.जेएस फुल स्टैक वालों को मिलेगा। इसके अलावा जेक्वेरी, एजेक्स और फोटोशॉप, वो चीजें आपको नोड.जेएस में मिलेंगी। ठीक है। आप कह सकते हो कि नोड.जेएस जो कोर्स है ये वेब डिजाइनिंग प्लस वेब डेवलपमेंट दोनों का कंबाइंड कोर्स है। ठीक है। जो मान स्टैक है ये आपका वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, डिजाइनिंग के टूल्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है। सो ये थोड़ा कोर्स के बारे में आपको आइडिया मिल गया कि आपका कोर्स क्या है, उसमें क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है। सो मान में और पाइथन फुल स्टैक में डिफरेंस ये होगा, फ्रंट एंड दोनों का सेम है, लेकिन बैक एंड में पाइथन में जेंगो आ जाती है, और मान में नोड.जेएस मान और नोड में क्या आ जाता है, नोड.जेएस, एक्सप्रेस.जेएस, मोंगोडीबी। ठीक है। चलो। सो कहने का मतलब है, ये सारे कोर्स फुल स्टैक कोर्स हैं। आप मुझे बताइए फुल स्टैक का मतलब क्या होता है? बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों,
बिल्कुल, इसमें और भी चीजें होती हैं, टेस्टिंग भी आ जाती है, डिजाइनिंग भी आ जाती है, ठीक है। बट मेनली अगर फुल स्टैक को हम लोग डिस्क्राइब करें तो फ्रंट एंड प्लस बैक एंड, और ये डेवलपमेंट की टर्म है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट प्लस बैक एंड डेवलपमेंट। बट इसमें डिजाइनिंग को भी हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं, टेस्टिंग को भी थोड़ा बहुत इंक्लूड कर लेते हैं, बहुत ज्यादा टेस्टिंग नहीं, थोड़ी बहुत, ठीक है, जो रिएक्ट लेवल पे होती है। सो ये कोर्स है फुल स्टैक आपका वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट है क्या? वेब एप्लीकेशन किसे कहते हैं हम लोग? हम्म। मोबाइल में अगर मैं इंस्टाग्राम यूज करूंगा तो मैं एक ऐप यूज करूंगा इंस्टाग्राम की, क्या हम उसे वेब एप्लीकेशन कह सकते हैं? तो एग्जांपल के लिए, अच्छा लैपटॉप में, मुझे लगा मोबाइल में बोला। वैसे लैपटॉप के लिए भी ऐप आती है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना कंफ्यूजन रहती है कि हम जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो कितनी तरह के होते हैं, ठीक है। हमारे पास काफी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि वेब एप्लीकेशन, ठीक है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशंस, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, ड्राइवर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ऐसे कई तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ड्राइवर्स की। ड्राइवर्स क्या होते हैं? आपने कभी खुद से विंडो वगैरह इंस्टॉल किया है? तो आपको उसमें जब विंडो इंस्टॉल करते हैं तो वो साथ में कुछ ड्राइवर्स भी इंस्टॉल करता है ना। ड्राइवर्स क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक विंडो इंस्टॉल कर रहा हूँ अपने कंप्यूटर में, ठीक है। सो कंप्यूटर में जो विंडोज बनी हुई है, ऑपरेटिंग सिस्टम बना हुआ है, वो किसी स्पेसिफिक हार्डवेयर के लिए तो नहीं बना है ना, कि भाई ये डेल के लैपटॉप में ही चलेगा या HCL के लैपटॉप में ही चलेगा, ऐसा नहीं है ना। किसी भी डिवाइस पे आप उसे चला सकते हो। तो होता क्या है कि कुछ जो डिवाइस होती है ना हमारी, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, इसके अलावा पेन ड्राइव हम लोग कनेक्ट करते हैं, CD ड्राइव पहले होती थी, अब तो नहीं आ रही है, लैन केबल हो गई है ना, वाईफाई के ड्राइवर्स हो गए, ब्लूटूथ के ड्राइवर्स हो गए, है ना। तो ये सब जो डिवाइस कनेक्ट होती है हमारे कंप्यूटर से, तो विंडोज क्या बोलता है कि भाई देखो, ये मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बना के दे दिया, लेकिन ये जो डिवाइस आप लोग बना रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी मान लो वाईफाई राउटर बना रही है, ठीक है। तो अब विंडो वाले ने बोला कि भाई तुम्हें वाईफाई राउटर बना दिया, अब अगर कोई वाईफाई से कोई डिवाइस जिसमें विंडो इंस्टॉल्ड है, वो वाईफाई को कनेक्ट करेगी, तो उसका सॉफ्टवेयर मैं बना के नहीं दूंगा आपको, वो आपको बनाना पड़ेगा। समझ में आया? अब मान लो किसी कंपनी का आप माउस यूज कर रहे हो, कीबोर्ड यूज कर रहे हो, कोई भी प्रिंटर यूज कर रहे हो, तो उसके लिए जो कनेक्टिविटी का जो सॉफ्टवेयर होगा वो विंडोज बना के नहीं देगी, वो क्या करना पड़ेगा, कंपनीज को बनाना पड़ेगा। तो जो ड्राइवर्स हम लोग बेसिकली किसे कहते हैं, उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो आपके हार्डवेयर को कम्युनिकेट कराता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से। समझ में आया? वेबसाइट नहीं, डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट कराता है, बिल्कुल। समझ में आया? ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता ही है, विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, आपका मैक ओएस हो गया, फोन में बात करें तो एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया, ठीक है ना, ये आपके होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है। इसके ये तो हो गई बिल्कुल अलग चीजें। इन दोनों चीजों का इस कोर्स से कोई लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल अलग डेवलपमेंट फील्ड है, ठीक है। देन उसके बाद जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर बनते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिन्हें हम लोग बोलते हैं, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है तीन तरह की: मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन, ठीक है। तो मोबाइल एप्लीकेशन से नाम से समझ में आ गया कि हम लोग स्पेसिफिकली ऐप बनाते हैं किसी प्लेटफॉर्म के लिए, लाइक एंड्रॉइड के लिए बना रहे हैं, iOS के लिए बना रहे हैं, विंडोज के लिए, विंडो फोन जो आते थे, अब तो आई डोंट नो आ रहे नहीं आ रहे। तो जो एप्लीकेशन स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए बनती है, लाइक एंड्रॉइड के लिए, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं मोबाइल एप्लीकेशंस। देन हाइब्रिड एप्लीकेशंस भी आती हैं। हाइब्रिड एप्लीकेशंस में क्या होता है कि वो एप्लीकेशन जो मोबाइल मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब एंड्रॉइड पे भी चल जाएगी और iOS पे भी चल जाएगी, उन्हें बोलते हैं हाइब्रिड एप्लीकेशंस। तो ये हो गया मोबाइल का पार्ट, ठीक है। देन आता है डेस्कटॉप एप्लीकेशन एंड वेब एप्लीकेशन। डेस्कटॉप एप्लीकेशन वो होता है जिन सॉफ्टवेयर्स को हम लोग अपने कंप्यूटर में लोकली इंस्टॉल करते हैं, ठीक है।
एक सेकेंड। हेलो। हेलो। सर वही बच्चों को पूछने के लिए फोन कर रहा था ना, उस टाइम आए नहीं थे ना बच्चे कोई भी। अच्छा अभी हैं, अभी रिसेप्शन पे कुछ बच्चे। चलो मैंने वैसे स्टार्ट कर दिया है क्योंकि बच्चे काफी टाइम से वेट कर रहे थे ना। ओके सर। ठीक है। सो डेस्कटॉप एप्लीकेशन हम लोग उन सॉफ्टवेयर्स को कहते हैं जो हम लोग अपनी मशीन में लोकली इंस्टॉल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्रोम इंस्टॉल किया हुआ है। हाँ जी। आप वीएस कोडिंग करने के लिए वीएस कोड इंस्टॉल करोगे। ठीक है। या आपने कोई वीएलसी मीडिया प्लेयर इंस्टॉल कर रखा है, कोई वीडियो वगैरह प्ले करने के लिए। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। ये देखिए जैसे यहाँ पे जितने भी आइकन्स आपको दिख रहे हैं सारे डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हैं। जूम ऐप है, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। क्रोम हो गया, पोस्टमैन, ये वीएस कोड, क्रोम या फायरफॉक्स। ठीक है, ये सब क्या है? हमारे डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हैं जो हमारे कंप्यूटर में लोकली इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है। तो उसके बाद आता है वेब एप्लीकेशन, जिसे इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है हमें। हम लोग किसी वेब ब्राउजर के थ्रू उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, जस्ट लाइक व्हाट्सएप। जब व्हाट्सएप वेब, हाँ वेब वाला जो पार्ट होता है ना व्हाट्सएप वेब। या इसके अलावा फेसबुक, जब आप गूगल पे जाते हो, क्रोम पे लिखते हो facebook.com, तो आप फेसबुक से कनेक्ट हो जाते हो। youtube.com, मैं ऐप की बात नहीं कर रहा, जब आप ब्राउजर पे डालते हो, बिल्कुल जब ब्राउजर पे आप जाते हो, तो इन्हें बोलते हैं हम लोग वेब एप्लीकेशंस। इनका बेनिफिट क्या होता है कि इन एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती, ये वेबसाइट की तरह लाइव होती हैं इंटरनेट पे, जिन्हें हम लोग यूआरएल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि फिर ये तो वेबसाइट हो गई ना, तो वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस हुआ? तो देखो जनरली देखें तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, वेब एप्लीकेशन आपकी वेबसाइट ही होती है। ठीक है। बट अगर हम लोग एक टेक्निकल स्टूडेंट हैं तो हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन में भी डिफरेंस होता है दोनों वेबसाइट ही नॉर्मल लैंग्वेज में। जो टेक्निकल स्टूडेंट नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल, जिसे प्रोग्रामिंग का कोई आइडिया नहीं है, आपके फ्रेंड्स होंगे जो आर्ट्स कॉमर्स वाले होंगे, वो लोग क्या बोलते हैं कि हम फेसबुक की वेबसाइट पे चले गए, या यूट्यूब की वेबसाइट पे चले गए, या अमेजोन की वेबसाइट पे चले गए, है ना। वो जनरल लैंग्वेज में क्या बोल रहे हैं? उसे वेबसाइट बोल रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? वेब एप्लीकेशन। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो स्टैटिक कंटेंट प्रोवाइड करती हैं वेबसाइट्स, उन्हें हम सिर्फ वेबसाइट कहते हैं। ठीक है। लेकिन जो डायनामिक कंटेंट प्रोवाइड करती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? वेब एप्लीकेशंस बोलते हैं। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो आप किसी एक ऐसी वेबसाइट पे जा रहे हो जो आपको स्टैटिक कंटेंट प्रोवाइड कर दे रही है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने ही बनाई थी, द कीज 360.com। ये एक क्लाइंट है मेरा, जिसकी वेबसाइट मैंने बनाई थी, स्टैटिक वेबसाइट है ये। इसमें जो भी कंटेंट आपको दिख रहा है सब स्टैटिक है। HTML CSS में डिजाइन कर दिया और PHP के थ्रू हमने पेजेस को रेंडर करा दिया लारावेल के थ्रू, बस। इसमें कोई कुछ डायनामिक नहीं है। मान लो मुझे अगर ये हेडिंग चेंज करनी पड़ेगी ना, मुझे कोड में जाके चेंज करनी पड़ेगी। मुझे इमेज चेंज करनी पड़ेगी तो मुझे कोड में जाके चेंज करना पड़ेगा। तो एवरी टाइम जब भी मैं कुछ चेंज करूंगा, मुझे क्या करना पड़ेगा? उसे कोड में जाके चेंज करना पड़ेगा। दैट इज स्टैटिक वेबसाइट्स। इन्हें हम सिर्फ वेबसाइट कहेंगे, इसे मैं वेब एप्लीकेशन नहीं कह सकता। अब वेब एप्लीकेशंस क्या होती हैं? जैसे ducatindia.com, इसमें जो चीजें आपको दिख रही हैं सब डायनामिक है, स्टैटिक कुछ भी नहीं है। ठीक है। इसमें क्या है कि आप जितने भी जैसे पिछली वाली वेबसाइट पे क्या था कि जितनी भी सर्विस थी सब अलग अलग पेज बने हुए थे, लेकिन इसमें क्या है कि एक ही पेज है जिसपे कंटेंट आपका डायनामिकली लोड होकर आए। समझ में आया? या इसके अलावा अमेजोन पे आप चले जाओ। अमेजोन भी क्या है? एक वेबसाइट नहीं है, क्या है ये? एक मतलब ये वेब एप्लीकेशन है, क्योंकि इसमें जो कंटेंट आपको दिख रहा है ये डायनामिक है। अब ऐसा तो नहीं ना कि भाई मैं सेलर हूं और मैं फिर अमेजोन वालों को फोन करूं कि मुझे प्रोडक्ट बेचना है, तो वो लोग उसके लिए कोडिंग करने बैठ जाएंगे, ठीक है भाई अपने प्रोडक्ट की इमेज दो, नाम दो, प्राइस दो। नहीं ना। हाँ इसमें देखो डायनामिक एप्लीकेशन का मतलब ये हो गया कि जैसे आपको यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट अगर नजर आ रहा है ना, तो इसके लिए कोडिंग में बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए ना एडमिन पैनल बनते हैं। जैसे मैं आपको डुकेट इंडिया, मैं आपको एक वेबसाइट और दिखाता हूँ। अभी मेरे पास डुकेट इंडिया का वो नहीं है लॉगिन पासवर्ड, क्योंकि मैंने हैंड ओवर कर चुका हूँ इसे। इसका है मेरे पास .co.live। ये भी एक वेब एप्लीकेशन, डायनामिक एप्लीकेशन है। इसमें भी कंटेंट देखो डायनामिकली आपको मिलेगा। इसमें अगर मान लो मुझे, जैसे 4 कोर्स आपको नजर आ रहे हैं, अगर मान लो मुझे 5वां कोर्स लॉन्च करना है, तो मुझे कोडिंग में करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक एडमिन पैनल बना हुआ है। हमने क्या कर दिया? इसके लिए एक एडमिन पैनल बना दिया।
कि भाई जब भी मैं इसमें कोई कंटेंट डालूंगा तो मैं किसके थ्रू डालूंगा उसे, एडमिन पैनल के थ्रू। ठीक है। अब यहाँ पे जो कोर्स आपको दिख रहे थे यही सारे कोर्स थे चारों। मैं आपको टेस्टिंग के लिए एक काम करूंगा, इसमें से जैसे कोई कोर्स उठा लेता हूँ, ये सर्टिफाइड एसओएस एनालिस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये एसओएस एनालिस्ट यही था ना। हम्म। मैं इसको करूंगा थोड़ा सा एडिट। मान लो मुझे इसका नाम चेंज करना है, मुझे टेस्ट वर्ड इसमें ऐड करना है। मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया, तो मेरी वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यह क्या टेस्ट। तो क्या मैंने इसके लिए कोई कोड चेंज किया? नहीं। इसके लिए हमने क्या कर दिया, डायनेमिक एप्लीकेशन बना दी कि भाई अगर मुझे कोई भी चेंज करना है मैं एडमिन पैनल में आके करूंगा और मेरा जो फ्रंट वेबसाइट है उस पर चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली विद इन अ सेकेंड। ठीक है। मुझे बार बार कोड करने की जरूरत नहीं रहेगी। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो वो वापस चेंज हो चुका है। तो इसे बोलते हैं हम लोग वेब एप्लीकेशंस। और आजकल वेबसाइट्स हम लोग इसलिए नहीं बनाते क्योंकि भाई क्लाइंट फिर डेवलपर पे डिपेंडेंट हो जाता है। अगर क्लाइंट को एक छोटा सा भी चेंज करवाना है तो वो क्या करेगा, डेवलपर को फोन करेगा, टीम को फोन करेगा, भाई हमें ये चेंज चाहिए जल्दी करके दो। अब पता नहीं डेवलपर अवेलेबल है नहीं है, मान लो सैटरडे संडे को जरूरत पड़ेगी, अब सैटरडे संडे तो बंदा अवेलेबल होगा नहीं, बोलेगा भाई मंडे को बात करना। अजय बेटा। तो इससे क्या है कि क्लाइंट्स को बड़ी दिक्कत होती है, बैठ जाइए बेटा। ठीक है, क्लाइंट्स को बड़ी दिक्कत होती थी इस वजह से। तो डायनामिक एप्लीकेशन बनना स्टार्ट हो गई। हम लोग क्लाइंट को एडमिन पैनल बना के दे देंगे, फिर मतलब एक सीएमएस बना के दे देंगे और फिर वो जो भी चेंज करना चाहता है अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। बार बार उसे डेवलपर के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। तो सिंपल सी भाषा में बोले तो जिस वेबसाइट पे कंटेंट स्टैटिक है वो क्या होगी, सिर्फ वेबसाइट होगी। और वेब एप्लीकेशन किसे कहेंगे, जिसपे कंटेंट आपका डायनामिक है। समझ में आया। हमें बस हमें एडमिन पैनल में चेंजेस करने हैं जिससे हमारा फ्रंट वेबसाइट में चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएं, बार बार कोड में चेंज ना करना पड़े। इसे हम लोग बोलते हैं वेब एप्लीकेशन। क्लियर है, सभी को समझ में आया। कि जो बाद में स्टूडेंट्स आए हैं अभी हम लोग बस यही ज्यादा कुछ किया नहीं है, इंट्रोडक्शन ही था, तो बस यही डिस्कस कर रहे थे कि वेबसाइट और वेब एप्लीकेशंस क्या होती है। ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट? जो नए स्टूडेंट्स आए हैं बाद में इनको आपका कोर्स क्या है पहले ये बताइए। जावा फुल स्टैक है आप लोगों का पीछे? जावा फुल स्टैक है, कोई बात नहीं। तो एक बार मैं आपको ये थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ। देखिए बेटा, वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन हम लोग किसे कहते हैं, होती तो दोनों वेबसाइट ही है। आप लोग अमेजोन पे जाते हो, आप गूगल पे लिखते हो www.amazon.com, तो आप उसे क्या बोलते हो, वेबसाइट बोलते हो ना, सिंपल। अमेजोन की वेबसाइट पे जाके हम लोग जनरली जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि भाई अमेजोन की वेबसाइट पे चले जाओ और वहां पे ये प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको। हम ये तो नहीं कहते ना अमेजोन के वेब एप्लीकेशन पे चले जाओ वहां पे आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन ये जो हम लोग वेबसाइट्स बोलते हैं ये बोलते हैं आम भाषा में, जो टेक्निकल नहीं है वो लोग। हम लोग तो भाई टेक्नोलॉजी पढ़ने आए हैं। आ जाइए भाई जल्दी आ जाइए, पूछा मत करो यार, आ जाया करो, स्कूल नहीं है, जल्दी आओ, बैठ जाया करो आके आराम से। ठीक है ना। सो दोनों में डिफरेंस क्या है, वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन में हम लोग भाई वेबसाइट को वेबसाइट ही बोलेंगे और वेब एप्लीकेशन को वेब एप्लीकेशन ही बोलेंगे। डिफरेंस क्या है, जिस भी वेबसाइट पे कंटेंट स्टैटिक होगा, फिक्स कंटेंट है, उसे हम लोग सिर्फ वेबसाइट कहते हैं। लेकिन जहां पे कंटेंट डायनामिक होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेब एप्लीकेशन कहते हैं। समझ में आया। अब एप्लीकेशन वर्ड से मत समझना कि इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, आप ब्राउजर से एक्सेस कर सकते हो, सिंपल है। सो एक वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करें, ये कोर्स आपका वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट का है ना कि वेबसाइट डेवलपमेंट। ठीक है, वो तो आप सीख ही जाओगे क्योंकि वेबसाइट बनाने में HTML CSS की जरूरत पड़ती है और एक बैकएंड लैंग्वेज बस पेजेस को रेंडर करने के लिए चाहिए। ज्यादा मेहनत उसमें नहीं लगती, तो वो तो वैसे ही सीख जाओगे। मैं वही बोल रहा हूँ कि ये कोर्स आपका वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट का है, वही मैं बोल रहा हूँ मेरे भाई। ठीक है। तो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना हम लोग सीखेंगे, वेबसाइट बनाना तो सीख ही जाओगे ना, क्योंकि तो छोटा सा पार्ट है। सो वी कैन डिवाइड this development process into two categories.
फर्स्ट वन फ्रंट एंड एंड सेकंड वन बैक एंड। फ्रंट एंड को हम लोग बोलते हैं क्लाइंट साइड और बैक एंड को हम लोग बोलते हैं सर्वर साइड। कोई बताएगा क्या है ये फ्रंट एंड, क्या है बैक एंड, मतलब क्लाइंट साइड सर्वर साइड का क्या मतलब है? हम्म। नहीं, फ्रंट एंड पे भी डेवलपमेंट होता है, ओनली डिजाइन नहीं होता, डेवलपमेंट भी होता है। हम्म। हम्म। बिल्कुल सही बात। ठीक है भाई, समझ में आया कुछ कि जो भी चीजें आपको वेबसाइट पे नजर आ रही हैं वो क्या है? क्लाइंट साइड, फ्रंट एंड। ठीक है। अब फ्रंट एंड में भी दो चीजें होती हैं, डिजाइनिंग प्लस डेवलपमेंट। ठीक है। अगर हम लोग डिजाइनिंग की बात करें तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट, और अगर डेवलपमेंट की बात करें तो रिएक्ट या एंगुलर या व्यू, इनसे हम लोग डेवलप करते हैं वेबसाइट को। सो यहाँ पे जो क्लाइंट वर्ड यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है ब्राउजर के लिए। जो भी हम लोग ब्राउजर यूज करते हैं ना, गूगल क्रोम, सफारी, मोजिल्ला, तो ये जो ब्राउजर्स हम लोग यूज करते हैं उन्हें हम लोग क्लाइंट कहते हैं। समझ में आया? और जो वेबसाइट का सर्वर, सर्वर को तो सर्वर ही बोलेंगे। सर्वर क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल हमने एडुकेट इंडिया वेबसाइट बनाई, ठीक है, तो क्लाइंट के थ्रू कोई भी आप एक यूजर आया, फॉर एग्जांपल आप आए, आपने ब्राउजर ओपन किया गूगल क्रोम और उस पर लिखा www.ducatindia.com, तो क्लाइंट मतलब ब्राउजर वहां से रिक्वेस्ट रेज करेगा, कहाँ पे जाएगी वो रिक्वेस्ट? हमारे डुकेट इंडिया के सर्वर पे। ठीक है। फिर सर्वर चेक करेगा कि जो रिक्वेस्ट आई है क्या वो वैलिड रिक्वेस्ट है। अगर वैलिड रिक्वेस्ट है तो फिर रिस्पॉन्स भेजता है, वैलिड रिक्वेस्ट नहीं है तो भी रिस्पॉन्स भेजता है। ठीक है ना? तो ये काम होता है सर्वर एंड क्लाइंट का। एक मिनट, ऑनलाइन स्टूडेंट एक बार रिज्वाइन करो, फिर थोड़ा और डिटेल में समझते हैं इस चीज को।